नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, अगर किसी भी देश का चीन जैसा दोस्त हो तो उस देश को अपने आप को बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि चीन पूरी मेहनत और साथ में तसल्ली बख्श काम करता है और साथ ही साथ उस देश को बर्बाद करने के लिए पूरी जी जान लगा देता है। तो ऐसा ही सेम एग्जाम्पल हमको पाकिस्तान के द्वारा देखने को मिला है, जिसके अंतर्गत लगातार चाइना पाकिस्तान को बर्बाद करता जा रहा है, लेकिन फिर भी ये दोनों देश अपने आप को आयरन ब्रदर मानते हैं। तो ऐसा ही कुछ दोबारा से पाकिस्तानी नौसेना के साथ में हुआ है। हालांकि उनके साथ पहले से ऐसा होता आ रहा है। तो सबसे पहले तो अगर हम म्यांमार की भी बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को पता है कि म्यांमार भी पाकिस्तान और साथ में चीन के JF-17 को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसके ऊपर केवल पाकिस्तान का पेंट लगता है, लेकिन उस सब के बावजूद भी अब जो म्यांमार है उसको अपने JF-17 को ग्राउंडेड करना पड़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सबसे पहले तो जो JF-17 है उसकी काफ़ी ज़्यादा पुअर और साथ में घटिया क्वालिटी है। इसके बाद जो चीन और पाकिस्तान है ये एकदम पुअर क्लास की उनको मेंटेनेंस दे रहे हैं, जिसके कारण उनको लगातार जो JF-17 है उनको ग्राउंडेड रखना पड़ रहा है। तो अब दोबारा से ऐसा ही कुछ पाकिस्तान की नौसेना के साथ में भी हुआ है। सबसे पहले तो इससे रिलेटेड आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल में भी देख सकते हैं, जहां पर यह बताया गया है कि पाकिस्तान ने चीन से जो फ्रिगेट्स ली थी तो उनमें काफ़ी सारी कमियां सामने आई है। और इस सबसे पहले भी जो पाकिस्तान की सबमरीन फ्लीट है तो वो ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुकी है, क्योंकि उनके पास अब लगभग 1 से लेकर के 2 की संख्या में ही जो सबमरीन्स है वे ऑपरेशनल थी। और अब इसके बाद पाकिस्तानी नौसेना को सबसे बड़ा झटका लगा है चाइनीज़ फ्रिगेट्स के मामले में। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने चाइना से जो F-22P क्लास की फ्रिगेट्स खरीदी थी तो उनमें काफ़ी सारी कमियां सामने आई है, जिसमें से सबसे पहले तो इन फ्रिगेट्स के जो काफ़ी सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं वे डिफेक्टिव निकले हैं। इसके बाद मान लीजिए कि किन्हीं कारणों की वजह से ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स यहाँ पर डिफेक्टिव निकले हैं, लेकिन ऐसे में चीन को यहाँ पर पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए थी। लेकिन इसके उल्टा जो चीन है उसने इन फ्रिगेट्स के लिए और ज़्यादा पुअर क्लास की सर्विस दी है। और साथ ही साथ अब इन फ्रिगेट्स के जो IR सेंसर्स है वे भी काम नहीं कर रहे हैं, और इसके अलावा इनके ऊपर रडार और जिन सोनार्स का इस्तेमाल किया गया है वे भी यहाँ पर ख़राब हो चुके हैं। और ये लगातार पाकिस्तान की सेनाओं को टेंशन दे रहा है, क्योंकि वे एक बड़े स्केल के ऊपर अब चीनी हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। और आज की तारीख में वेपन्स को लेकर के पाकिस्तान के पास ज़्यादा ऑप्शंस भी मौजूद नहीं है, लेकिन लगातार उनको चाइनीज़ वेपन्स में कुछ ना कुछ कमियां दिख रही है। लेकिन इसके बावजूद भी उनको लास्ट में आकर के चाइनीज़ वेपन्स को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इनके देश की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है कि अब की बार तो जो पाकिस्तान का डिफेंस बजट आया है, जो कि 2022-23 के लिए इन्होंने रखा है, तो उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और पूरी दुनिया में जो चाइनीज़ वेपन्स है तो उनकी इमेज को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो उनके जो एडवांस ड्रोन्स है तो उनको आतंकी अपने नॉर्मल बंदूकों से मार गिरा देते हैं। इसके अलावा उनके जो ड्रोन्स हैं वे कई बार फ्लाई करने से पहले ही क्रैश हो जाते हैं। और लगातार अब उनके बनाए गए JF-17 फ्रिगेट्स और दूसरे कई वेपन्स में भी लगातार कमियां आ रही है। यहाँ तक कि कई देशों ने तो चीन के जो ड्रोन्स है तो उनको अपनी सेना से निकाल करके बेचने के लिए भी रख दिया है। तो दोस्तों, इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है? पाकिस्तान के लिए जो चाइनीज़ वेपन्स है वे एक बुरे सपने के तौर पर सामने निकल करके आए हैं। तो इसके बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।